जिस साइड की मूवमेंट हो रही है उस तरफ वो मोशन की तरफ होगा, एक्सिस की तरफ जो होगा वो आपका थंब एक्सिस की तरफ होगा, जिस तरफ की मूवमेंट हो रही है वो कर्ली फिंगर आप उस तरफ कर देंगे। एवरेज होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। एवरेज जो सारी आई हैं उनको प्लस करके आता है। इंस्टेनियस किसी भी इंस्टेंट पे आप फाइंड कर लो, और इनिशियल फाइनल से एवरेज हमेशा ज़्यादा होती है। लीनियर और एंगुलर में आपने करना है कि एस आर ये फाइव देखें। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एस जो है ना वो हमारे पास जो है वो क्या बता रहा है हमें कि आर डिस्टेंस ट्रेवल पॉइंट हुआ है वो हमारे पास ऐसा आ गया, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास ऐसा आ गया। और जो एंगल आ रहा है वो एंगल ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस जो उसने कवर किया। और आर जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ रोटेशन आ रहा है, ठीक होगा। अब इसके साथ ही अगर आपने करना है तो इसके साथ ही अगर एस को वी कर ले लीनियर के लिए, और आर इसमें हो जाएगा, और ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक होगा। ये हमारे पास लीनियर के लिए फाइंड कर लिया। और ये एंगुलर के लिए फाइव, ये एंगुलर डिस्प्ले डिस्टेंस बता रहा है, आर रेडियस और एस इधर भी रेडियस बता रहा है, एस डिस्टेंस बता रहा है। लेकिन ये डब्ल्यू जब आ गया, ये ओमेगा आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए आ गया, ठीक होगा। देन उसके बाद ये आ गया, और उसके बाद आपने ये बताना है कि हमेशा ओमेगा जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करे तो आप रेडियस का कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज़ करें और साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी को भी इंक्रीज़ करें, ठीक होगा। इसके यूनिट्स वी को मीटर पर सेकंड ले लिया, और रेडियस मीटर में लेता है, और रेडियन पर सेकंड हो गया, ठीक होगा। फॉर्मूला में यूनिट उसने पुट कर लिया। और ये जो है कि स्पोर्ट प्लेयर जो होता है वो जो भी होता है बॉल या जो भी शटल कॉक या हॉकी वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं अपनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को ज़्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेलोसिटी ज़्यादा हो तो आपका रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक होगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी यही होता है कि जो बेसबॉल होता है बैटिंग के लिए इनिशिएट करनी होती है स्विंगिंग, या वो क्या करता है अपनी एंगुलर वेलोसिटी को ज़्यादा करता है ताकि हमें प्रिसाइजली इंक्रीज़ हो सके। फॉर एग्जाम्पल ये 400 मीटर पर सेकेंड पिच है, और उसने कितने सेकेंड मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड में 0.1 सेकेंड में उसने रीच की वहाँ पे, ठीक है। टाइम पीरियड बता दिया, इसकी स्पीड बता दी और इसका टाइम बता दिया। फिर उसके बाद 0.1 सेकंड पे आ गया इनिशिएट की टाइम, इतना टाइम डिफरेंस जितना बॉल को हिट करने से पहले था और जो बॉल को हिट करने के बाद है वो सारा लिखा हुआ है। ये बस उसे एग्जांपल के साथ एग्जैजरेट किया। कॉन्सेप्ट जो है ये यही है कि जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी होगी। लीनियर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास रेडियस ज़्यादा है तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लॉन्ग अब जो गोल्फ में जब भी आप गोल्फ खेलते हो तो जो उसकी स्टिक होती है गोल्फ क्लब जिसे कहते हैं वो जो होती है वो लॉन्ग यूज़ करी होती है, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या है रेडियस उसका ज़्यादा होगा, और रेडियस ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर शॉर्ट यूज़ करें तो शॉर्ट स्टिक जो होती है वो हमारे पास क्या करी होती है, शॉर्ट जब डिस्टेंस तक उससे हमें ट्रैवल करवाना हो, ठीक होगा। और लिटिल लिग्वार्स जो होते हैं, ये लिग्वार्स होते हैं सेम टीम के मेंबर होते हैं जो ऑपोजिटली खेल रहे होते हैं। लिटिल लिग्वार्स जो होते हैं वो लॉन्ग बैट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग बैट को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि वो अपना क्या कर रहे होते हैं रेडियस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करें। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी उनकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और इसी के साथ जो होते हैं जो शॉर्ट प्लेयर होते हैं जो यंग आते हैं तो उन्हें हम शॉर्ट देते हैं ताकि वो जल्दी कवर कर सके। फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल में भी इन्होंने कॉन्टैक्ट को इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक होगा। देन उसके बाद अदर फैक्टर्स इसमें आ जाता है कि अदर फैक्टर्स ये होता है कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरह हिट किया, बॉल की वेलोसिटी पे भी कर रहा होता है, स्टिफनेस पे भी कर रहा होता है, और क्या सारी चीज़ों पे ये डिस्कस कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आती है जो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल को माइनस करके टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास क्या आती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाती है। एंगुलर एक्सेलरेशन बता रही है हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक ये भी फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है ये देखिए टेंजेंशियल और एंगुलर का जो है वो उन्होंने बना दिया एक सेट, ठीक है। ये देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर रिलेशनशिप, एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा ओमेगा। ये देखिए वेलोसिटी जो होता है ये रेडियस क्या v2 ओवर r, ठीक है, ये फाइंड करना होता है। अच्छा ये सर्कल से बात सारी समझा दी जाती है कि ये देखें कि at जो है ना v2 v1 है, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी जब भी आपको मैं कहूँगी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों आई जा रहा है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब भी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने का कहा जाए तो आपने ये यूज़ करना है कि v2 माइनस v1 ओवर t, ठीक होगा। लेकिन अगर आपको कह रहे हैं कि वो जो आप रेडियस की एक्सेलरेशन बताएं एंगुलर एक्सेलरेशन बताए तो आप बता देंगे कि v को स्क्वायर ओवर r, ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच।